साथ जो मुकाबला जारी था, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के लेजेंड्स जो गो थ्रू कर गए थे, इंडिया के लेजेंड्स जो सेमीफाइनल नहीं खेले थे, तो मैं लग रहा था कि चलो यार हमारे लेजेंड अब फाइनल में चले गए हैं तो शायद जीत ही जाएंगे। लेकिन एक ही बंदे से हमें डर था और उसका नाम था वन एंड ओनली एबी डिविलियर। क्या उसने फोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा, निचोड़ा, गरोड़ा, पता नहीं क्या क्या उसने हमारे साथ किया। कर दिया आज उसने। बहुत शानदार किस्म की एक और सेंचुरी जो मार के चला गया और लग ही नहीं रहा कि यार ये रिटायर्ड है। वो अलग ही लेवल की उसकी फिटनेस है। पिछला मुकाबला भी देखो जिस तरह से उसने सेमीफाइनल बचाया था फील्डिंग करके, जिस तरह से एक रन से जो साउथ अफ्रीका जीता था। आज साउथ अफ्रीका जो है कप उठाकर ले गया और जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था बी डिविलियर के ऊपर कि ये चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर है। बेशक एक लीग का फाइनल था लेकिन फाइनली उसने जिता दिया और उसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी कि वो मानो को वर्ल्ड कप भी जीत गए हो। इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन जो कंटिन्यू थी और साउथ अफ्रीका लेजेंड जो है इस मुकाबले को जीत कर लेजेंड्स ने जो है पाकिस्तान के लेजेंड्स को शिकस्त दे दी है। लेजेंड्स हमारे भी बहुत अच्छा खेले, अनबीटन जो है इस पूरे टूर्नामेंट में आए। जरूर उनको जो इंडिया वाला जो मैच था वो नहीं खेले, उसकी वजह से वो सेमीफाइनल जारी बात उन्होंने फोरफिट कर दिया तो पाकिस्तान का ही आगे जाना बनता था। लेकिन हमें एक उम्मीदें थी और पाकिस्तान में पूरे जो है एक उम्मीद की किरण जागी हुई थी कि चलो यार ये लेजेंड्स जो है शायद इस बार फाइनल ले जाएंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग, चलो शुरू में शर्जील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एंड में उमर अमीन ने, आसिफ अली ने भी जो है बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग कर दी पाकिस्तान को। लेकिन यार वो तो अलग ही खेल गया एबी डिविलियर्स। देखो एबी डिविलियर्स का तो चलो दिन था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया। शर्जील ने भी बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग करके दिखाई। शर्जील ने 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन की नॉक खेली थी जो वेस्ट हो गई। लेकिन देखो जब आप इतने मौके देते हो और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को मौका देते हो, पहले तो आपने जो कैच वहाब रियाज की गेंद पे पकड़ा गया, वो बाद में अंपायर्स ने कहा कि हल्का सा ये जमीन से टच हो रहा है, उनकी जो उंगलियां थी और बॉल थी, चलो वो हो गया। फिर अजमल ने जो कैच, भाई ने तो बच्चों वाला गिरा दिया। एग्जैक्टली जब आप फाइनल खेल रहे होते हो और आप इस तरह के मौके पर कैचेस छोड़ जाते हो तो फिर यार वो भी एबी डिविलियर का। और देखो एक ना जब आप टूर्नामेंट खेलते हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ना, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था। एक भी पाकिस्तान मैच नहीं हारा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था जब लीग मैच था। चलो इंडिया वाला बड़ा सीन कंट्रोवर्शियल हो गया था, इंडिया से पाकिस्तान ने ग्रुप में भी नहीं खेला, सेमीफाइनल में भी खेला, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। लेकिन एक दिन आपका होता है टूर्नामेंट में जो बुरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान अनबीटेबल था। लेकिन अब वो बुरी हमारे लिए चीज ये थी, हार्ड ब्रोकन ये चीज थी कि वो जो बुरा दिन था हमारा, वो आज का दिन था और वो फिनाले का दिन था। इससे बेहतर था कि हम कोई एक आध मैच, लीग का मैच हार जाते, वो इतना बुरा ना लगता। और हमें उम्मीदें थी अज्जू भाई से, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सईद अजमल ने जिस तरह की बॉलिंग करके दी थी, जरूर पावर प्ले में खुल डुल के एबी डिविलियर मारा था। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यार सईद अजमल आएगा और वो पुराना वाला कुछ जादू करेगा। लेकिन आज सईद अजमल पुराना वाला दिखा नहीं। आज एबी डिविलियर्स ने शुरू से मारना शुरू किया। इमाद वसीम से उन्होंने अपना बल्ला सीधा किया और फिर को तो 2 ओवर में 38 रन उनको भी कुट मारी है। फिर उसके बाद वहाब को भी पड़ी है, रुमान, मतलब जिस मर्जी बॉलर को आए, बस ऐसा लग रहा था कि बॉलर आ रहा है और अपना भुरगस निकलवा के जा। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान की लेजेंड टीम साउथ अफ्रीका से फाइनल मैच हार गई। सेमीफाइनल वो बिना खेले फाइनल में पहुंचे थे। इस खुशी में वो फाइनल में उतना अच्छा खेले, लेकिन उनसे भी अच्छा खेल गए साउथ अफ्रीका। और साथियों साउथ अफ्रीका में एबी डिविलियर्स हैं और सभी को ये अनुमान था कि अगर एबी डिविलियर्स चल गए तो फिर पाकिस्तान को उनसे बचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि साथियों एबी डिविलियर्स ने इससे पहले ही इस टूर्नामेंट में 2 शतक मार रखा था और तीसरा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जड़ ही दिया। और साथियों साउथ अफ्रीका के जीतने से इंडिया तो बहुत खुश है, इंडिया के क्रिकेट फैन भी जो है वो बहुत खुश है। क्योंकि साथियों वो किसी भी कीमत पर ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान कोई भी क्रिकेट मैच जल्दी जीते। और ऊपर से साथियों एबी डिविलियर्स जो कि साथियों इंडिया के बहुत लोगों का फेवरेट प्लेयर है, उनके सेंचुरी मनाने पर तो साथियों बहुत लोगों को खुशी हुई। 120 रन की पारी, 60 गेंदों में 12 चौके, 7 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट, अनबिलीवेबल। और जेन पॉल डुमिनी, जो डुमिनी एंड में जेपी डुमिनी ने भी खूब रन्स बनाए, बहती गंगा में खूब हाथ धो दिए, 28 गेंदों में 50 उन्होंने भी मार दिया। लेकिन अली साहब जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, पिछले सीजन में भी हम फाइनल में गए थे, इंडिया जीत गया था। इस सीजन में भी हम फाइनल में गए, हमारे लेजेंड्स। कल हमने देखा कि शायद आफरीदी ने भी मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी, कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी दी। लेकिन आज जो मुझे गुस्सा आया ना अली, वो शोएब मलिक पे बड़ा आया है। जब इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, सेट था, विकेट इतना फ्लैट था, उस भाई ने इतना टुक की। और बात ये लेजेंड की नहीं है, मलिक हमेशा बड़े मैचेस में आप मरवा देते हैं। जब आप खेल रहे होते हो आईसीसी इवेंट्स में या सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, वो इतना टुक करते हैं। आज भी 25 गेंदें खेल गए यार, 20 स्पिनर चाहिए होता है मारने के लिए। नहीं, आप सिर्फ एशिया में रन बनाओगे। और यहाँ पे इतना स्लो खेल गए वो और इतना टुक किया, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को शर्जील ने आगाज दिया था, फिर नीचे से उमर आमीन और आसिफ अली ने बैटिंग की है ना,
मेरे ख्याल से आपका मिनिमम स्कोर 225-30 तक आप जा सकते थे। ऐसा ही है। और वहां पे शायद साउथ अफ्रीका पे थोड़ा प्रेशर भी बनता। ठीक है, एबी डिविलियर्स का तो जो आज दिन था वो तो फिर 250 भी चेस कर देते, मैं ये भी मानता हूं। 2 चांस भी तो मिल गए ना, लेकिन दोनों चांस एग्जैक्टली आपने को 2 चांसेस अगर आउट किसी भी मौके पर हो जाते, इवन 100 रन भी साउथ अफ्रीका ने किया होता। देखो बाद में जेपी डिमनी जो है वो इसकी टेक लेके जरूर अच्छे रन करके मार के बाद में उससे भी तेज खेल गए, लेकिन अगर एबी डिविलियर्स थोड़ा अर्ली आउट हो जाता तो साउथ अफ्रीका फंस जाता। बिल्कुल। और पाकिस्तानी बॉलिंग की भी अगर आप हाल देखो, आमिर जामी ने एक ओवर में 15 रन, हफीज एक ओवर में 13 रन, सईद अजमल ने चलो बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन दिए, वहाब रियाज 3 ओवर में 33, सोहेल तनवीर 2 ओवर में 32, इमाद वसीम 2 ओवर में 38। रोमान की भी बॉलिंग ठीक ही थी, रोमान और सईद अजमल की निस्बतन गुजारा बेहतर बॉलिंग थी, लेकिन बाकी ओवरऑल एज अ टीम पाकिस्तान आज बहुत ही फेलियर नजर आया बॉलिंग में, फील्डिंग में। बेशक आप लेजेंड्स का मैच खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, लेकिन अगर आप इस तरह का जब बड़ा मैच खेल रहे होते हो तो आपको अपनी जो बॉलिंग है वो बेहतर करनी पड़ती है और एटलीस्ट फील्डिंग बेहतर करनी पड़ती है। देखो फील्डर अगर एक आध अच्छा कैच पकड़ ले पूरा मैच बदल सकती हैं। इवन शुरू में जो जब आप कह लें कि सोहेल तनवीर की गेंद पे चांस बन रहा था एक एबी डिविलियर्स पे, वो भी एक मुश्किल चांस था, लेकिन अगर वहां पे भी फील्डर थोड़ी सी फुर्तीलीपन दिखाते शायद वो पहले भी विकेट मिल जाती। एबी डिविलियर्स ने मिस हिट हो गया, एबी डिविलियर्स ने शुरू से ही मौके दिए, लेकिन हम लोगों ने इतने उनको चांसेस अवेल ही दिए नहीं किए। कि बाद में फिर जब वो सेट हो गया एबी डिविलियर्स, अब देखो ना 3 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में मार चुके हैं। रन भी उनके ऐसे आए हैं कि आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जो मिला है वो भी एबी डिविलियर्स को मिला तो है। खबरें आ रही हैं कि वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका लीग में वापसी कर लूं। हाँ। जितना मजेदार वो सेंचुरियां मार गए। नहीं तो वो तो आ सकते हैं, और उनकी तो फॉर्म भी है, वो तो फिटनेस ही बहुत फजूल में वो रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी तो जो फॉर्म है वो तो लेजेंड टीम से जितने खिलाड़ी है सबसे वो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। वो और आज उन्होंने आज उनका थोड़ा सा नगिल जो है खिंच गया, लेकिन कमाल है भाई ये डिविलियर्स। इतनी बड़ी बारी भी तो नहीं खेली ना, और थोड़ा प्रेशर भी ले रहे हैं, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका कभी अच्छा कर नहीं पाया था इन साउथ अफ्रीका जर्सी में एबी डिविलियर्स के साथ। और ऐसा लग रहा है कि ये जो 2025 है ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा है। पहली बार WTC पहला इवेंट वो जीत गए, ICC का इवेंट जीत गए, फिर WCL में लेजेंड्स में जो एबी डिविलियर्स हैं कभी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो भाई आज उन्होंने भी अपनी कप्तानी में जीतवा दिया। हमेशा वो चलता था जी कि IPL भी कभी ये जीत नहीं सके हैं, फिर कभी ये साउथ अफ्रीका को भी नहीं जितवा सके, तो फाइनली आज उन्होंने WCL में साउथ अफ्रीका को एट द एंड जितवा। और साथियों जब सेमीफाइनल से इंडिया के लेजेंड्स ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो फिर साथियों पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर जो थे और वहाँ के क्रिकेट फैन थे, ये बार बार कह रहे थे कि इंडिया लेजेंड्स को हारने का डर है, इस चक्कर में ये अपना नाम जो है सेमीफाइनल से बाहर ले गए। अगर इनमें दम होता तो ये मैच खेलते और ये जीत जाते और उसके बाद हम फिर फाइनल में जाते। लेकिन साथियों पाकिस्तान की सारी हवाबाजी बाहर आ गई। फाइनल में जब ये सीधे साउथ अफ्रीका से भिड़े और फाइनल मैच ये हार गए, क्योंकि साथियों बोलना इनको बहुत आसान लग रहा था कि इंडिया खेलती तो इंडिया के लेजेंड्स को भी हरा देते, लेकिन साथियों इंडिया के लेजेंड्स तो इनको नहीं हराए, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के हाथों मात जरूर